दोस्तों बॉलीवुड के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। रोज ही कोई न कोई नई कहानी सामने आ रही है कि कभी कोई ड्रग्स ले रहा है तो कभी कोई। अब जबकि बड़े बड़ों का बड़ा खुलासा होना है, ऐसे में आपको बता दें कि वो कौन से 10 बॉलीवुड के नामी एक्टर हैं जिनके ऊपर ड्रग्स का साया मंडराया है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। और आपको पहले बता दूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने न्यूज और नेट से लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला नाम है रिया चक्रवर्ती। दोस्तों इन्हें कौन नहीं जानता होगा। इस समय भारत में कोई सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो है रिया ही। अभी जो बॉलीवुड में भूचाल आया है वो भी रिया की ही देन है। रिया का कहना है कि बॉलीवुड में 80% लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं। आज वो खुद ही ड्रग्स का सेवन करती हुई फंस गई हैं। आज वो बुरी तरह से एनसीबी के चंगुल में हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही बड़ा खुलासा हुआ था जब एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर रिया ड्रग्स लेती हुई पकड़ी गई थी। जी हाँ, न सिर्फ पकड़ी गई बल्कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को भी ड्रग्स दिया था। हालांकि सुशांत को देखकर लग रहा था कि उन्होंने भी शायद रिया के साथ रहते रहते ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, तभी तो उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन आप जरा इस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रिया आराम से ड्रग्स ले रही है। साथ में जो भी 4 से 5 लोग हैं वो भी ड्रग्स ले रहे हैं। दोस्तों ये वही रिया है जिसने कभी माना ही नहीं कि ये ड्रग्स लेती है, लेकिन अब देखिए कि कैसे यहाँ पर वो आराम से ड्रग्स ले रही है। नंबर 11, करण जौहर हाउस। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो करण जौहर ने डाली थी। आपको भी शायद याद ही होगा क्योंकि वो अपलोड भी करण ने खुद ही किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। लेकिन दोस्तों क्या आपने नोट किया कि उस हाउस पार्टी में क्या क्या हुआ था? क्या आपने नोट किया कि जो लोग वहाँ पहुँचे हुए थे वो क्या क्या कर रहे थे? बहुत से लोगों का कहना है कि वो सब ड्रग्स ले रहे थे। हालांकि इस बात को कोई प्रूव अब तक तो नहीं कर पाया है, लेकिन माना जाता है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं करण जौहर के घर पर जो पार्टी हुई थी उस पर। क्या आपको लगता है कि वाकई में वहाँ पर कई बड़े एक्टर ड्रग्स लेते थे? क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जो हीरो आए थे, हीरोइंस आई थी, वो सब होश में थी? सबसे बुरा हाल तो विकी कौशल का था। उन्हें देखकर तो लग रहा था कि मानो वो अपना होश ही खो चुके। नंबर 10, गीतांजलि नागपाल। दोस्तों नशा कितना खतरनाक हो सकता है इस बात की समझ आपको हमारी इस कहानी से लग जाएगा। जी हाँ, गीतांजलि नागपाल कभी बड़ी ही फेमस मॉडल हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों नशे की ऐसी लत लगी कि ये सीधे पहुंच गई रोड पर। जी हाँ, ये दिल्ली के कूड़े फेंकने वाली जगह से पकड़ी गई थी। क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई फेमस मॉडल की ये हालत होगी? लेकिन दोस्तों ये बॉलीवुड की सच्चाई है और इसे कोई छिपा भी नहीं सकता। दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अभी आगे आने वाले हैं बहुत सारे नाम। नंबर 9, राहुल महाजन। दोस्तों राहुल महाजन का बॉलीवुड से कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं था, लेकिन दोस्तों आपको भी ये बात पता ही है कि ये बिग बॉस 2 में आए थे और बड़े पॉपुलर भी हुए थे। दोस्तों इन्हें भी ड्रग्स की गंदी लत लग गई थी। कहा जाता है कि ये भी दिन रात ड्रग्स के नशे में रहते थे। दोस्तों एक बार तो कोकीन ओवरडोज होने की वजह से इन्हें हॉस्पिटल में भेजा गया था। हालांकि उसके बाद से इनका कहना था कि ये ड्रग्स से अलग हो गए। नंबर 8, ममता कुलकर्णी। एक समय अपनी अदा से सबका दिल जीतने वाली ममता कुलकर्णी भी ड्रग्स के मामले में बुरी तरह से फंस चुकी हैं। जी हां, ममता कुलकर्णी और उनके पति विकी गोस्वामी को करोड़ों रुपए के ड्रग्स डील में यूएस पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कहा जाता है कि ये दोनों कई सालों से ड्रग्स पैडलिंग में शामिल थे। ये दोनों काफी दिनों से बड़े बड़े एक्टर्स के घर में ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। कहा तो ये भी जाता है कि ये पति पत्नी का रिश्ता ही ड्रग्स लेते हुए शुरू हुआ था। अब आप खुद ही कहिए दोस्तों कि ऐसे ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि ममता कुलकर्णी जो कि अमेरिका में ड्रग्स बेच रही थी, उन्होंने बॉलीवुड के लोगों को ड्रग्स का मजा नहीं दिया होगा? हो ही नहीं सकता है। नंबर 7, सुजैन खान। दोस्तों एक और ऐसा नाम जिसने कि सबको चौंका दिया था वो था ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान का। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि सुजैन खान को ड्रग्स लेने की बुरी लत लग गई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, वो अपने दोस्तों के साथ ही ऋतिक रोशन के घर पर ड्रग्स की पार्टी करती थी। बातें तो ये भी होती हैं कि यही मेन कारण बना ऋतिक रोशन और सुजैन खान के बीच डाइवोर्स का। अंत में बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर ऋतिक रोशन ने 1 नवंबर 2014 को पत्नी से तलाक ले लिया। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ड्रग्स तो बहाना था। दरअसल सुजैन खान का अफेयर किसी और से चल रहा था। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना मसाला, ये हम नहीं जानते। दोस्तों आपको कैसी लग रही है ये वीडियो? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 6, गौरी खान। दोस्तों क्या कोई सोच भी सकता है कि बॉलीवुड के नामी हीरो शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान भी ड्रग्स के मामले में फंस चुकी हैं? जी हाँ, कहा जाता है कि जर्मनी के बर्लिन एयरपोर्ट पर इन्हें पकड़ा गया था ड्रग्स लेते हुए। आप खुद ही सोचिए कि बॉलीवुड में किस हद तक ड्रग्स का गंदा खेल खेला जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कहा जाता है कि ये बड़े बड़े नाम वाले एक्टर तो इस खेल में सबसे आगे हैं। जब गौरी खान का नाम आया था सामने तब सब चौंक गए थे। नंबर 5,
हनी सिंह। दोस्तों यो यो हनी सिंह को कौन नहीं जानता, लेकिन ये बात आप भी जानते होंगे कि ये अचानक ही अपने पीक पर होने के बाद गायब से हो गए थे। कई लोगों को लगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई इंसान जो कि अपने पीक पर है वो सब कुछ छोड़कर कहीं खो सा जाए। दरअसल दोस्तों हनी सिंह ड्रग्स लेते थे और कहा जाता है कि वो अपनी इन्हीं बुरी आदतों से दूर जाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर गए थे, जहां उनकी इलाज की गई और उन्हें दोबारा अंधकार से निकाला गया। वैसे ये बात वाकई में सबको चकित कर गई कि जो इंसान पहले कभी बिल्कुल फिट नजर आता था वो अचानक कैसे फूल सा गया। इनके एक नजदीकी दोस्त ने तो ये तक कह दिया था कि हनी सिंह ड्रग्स का सेवन करने लग गए थे। नंबर 4, विजय राज। दोस्तों बॉलीवुड के सबसे शानदार एक्टर्स में से एक विजय राज की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, लेकिन 2005 में ये भी दुबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स रखने के एक मामले में फंस चुके हैं। जी हाँ, ये भी बड़ा मामला बना था और कौवा बिरयानी की भूमिका से प्रसिद्ध विजय राज इधर से उधर भागते फिर रहे थे। विजय राज ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हें 2005 में दुबई में ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में वो जमानत पर रिहा हुए थे, लेकिन वो इंसिडेंट की वजह से विजय राज का करियर खत्म हो गया। वाकई में कई बार समझ में नहीं आता है कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर देते हैं ये फिल्म स्टार। लेकिन वैसे आपकी शहर किस गांव किस देश से इस वीडियो को टुक टुक करके देख रहे हो, बताओ ना। नंबर 3, रणबीर कपूर। दोस्तों अब बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक की। कहा जाता है कि ये लड़कियों के जितने शौकीन हैं उससे भी ज्यादा इनका शौक है ड्रग्स लेने का, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये बातें कही हैं रणबीर कपूर ने खुद ही। जी हाँ, आपको बता दें एक पत्रिका को रणबीर कपूर ने इंटरव्यू दिया था और कहा था कि वो बहुत कम उम्र से ही वीड का सेवन करने लग गए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो एक्टिंग सीखने की क्लास ले रहे थे तभी से वो वीड पी रहे हैं। साथ ही दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि ये सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन जब उनकी फिल्म आई थी रॉकस्टार, उस समय अपने कैरेक्टर को अच्छी तरह से निभाने के लिए उन्होंने दोबारा वीड लेना शुरू कर दिया था। अब आप खुद ही बताइए कि ये कहां से सही बात है कि अभिनय को अच्छे से करने के लिए अभिनेता वीड लेना शुरू कर दे। लगता है कि ये सब तो सिर्फ बहाना होता है, मेन काम तो वीड पीकर दिल बहलाना होता है। नंबर 2, संजय दत्त। कहां एक समय बॉलीवुड में इनका सिक्का चलता था और कहां इस समय खबर आ रही है कि संजय दत्त को कैंसर हो गया है। लेकिन दोस्तों सफर बहुत लंबा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड के इस खलनायक ने 1982 में ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, जिसके बाद इन्हें पकड़ा गया और इन्हें 5 महीने की सजा भी दी गई। ये 5 महीने तक जेल में ही थे। दोस्तों संजू बाबा का कहना था कि चूंकि ये अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करते थे और माँ के जाने के बाद इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ अपनी माँ के बिना, और वहीं से इन्हें ड्रग्स लेने की लत लग गई। इनकी लाइफ पर एक फिल्म भी बनी थी दोस्तों, जिस फिल्म में सब कुछ बताया गया था। हालांकि उसके बाद भी कई बार ऐसी बातें आई कि संजय दत्त ड्रग्स लेते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल सका। फरदीन खान। दोस्तों कभी फरदीन खान को द मोस्ट हैंडसम बॉय कहा जाता था, लेकिन किसी ने भी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि आज फरदीन खान की हालत ये होगी। जी हां, आपको बता दूं कि 5 मई 2001 को फरदीन खान की गिरफ्तारी हो गई थी ड्रग्स लेने के मामले में। उन्हें कोकीन लेते हुए पकड़ा गया था। फरदीन खान को जेल की सजा हुई थी और बाद में उन्होंने इस लत से छुटकारा पाने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन कोर्स भी किया। हालांकि क्या वो वाकई में सुधर गए या नहीं ये किसी को नहीं पता है, लेकिन इतना तय है कि आज भी फरदीन खान इन चीजों को बुरी यादें कहकर भूलने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, और हाँ इसको शेयर करके थोड़ा और पॉपुलर कीजिए यार।